आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशरा बीबी तो एजेंसियों के लिए काम कर रही थी। उसको इमरान खान को समझा ये रूहानी जो है इनके पास ताकत है। इस औरत की सारा कच्चा चटा जो है वो इमरान खान को जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब DGI से उन्होंने लिख के दिया, रिपोर्ट किया और वो नाराज हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चट्ठा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज़ हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्पर छाँव जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से इमरान खान को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गई। पीरने के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपना ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हलकों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बाज़ सीनियर एहलकारों हत्ता के जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं। 2019 में उस वक्त की ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान के सामने पेश किए थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फ़ौज के साथ मसालिहत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी ही हैं, जो फ़ौज से मसालिहत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हलकों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मसालिहत के खिलाफ हैं। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त फेर कर वारना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। इलाके की कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। ताहम PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दिया। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने खदशात इमरान खान को बताए। उसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि जहांगीर तरीन उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। और चौधरी भी इसी वजह से ज़ेर अताब आए।
इमरान खान ने उन्हें हलफ बर्दारी से चंद घंटों पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगे, और अगले ही दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बुशरा बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने उड़ा हुआ था, और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब के जो सियासी वादे थे वो सिर्फ वादों की हद तक ही थे, उसमें से किसी एक पे भी हमने अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल मन घड़त, शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। बुशरा बीबी की साख ख़राब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बुशरा बीबी जेल में रहकर भी मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। उम्मीद है कुर्बानियों का दौर ख़त्म होगा और इंसाफ मिलेगा। मंसूर अली शाह साहब ने ख्वाब देखे हुए थे चीफ जस्टिस का। हमद अलिया को आज़ाद चाहते हैं, लेकिन अदलिया को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह एजाजुल हसन थे या साकिब निसार थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के ख्वाब देखे हुए थे, वो ना बन सके। मंसूर अली शाह को एक सूरत हाल पर इख्तलाफ था जिस पर इस्तीफ़ा दे दिया। अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन साकिब निसार और एजाजुल हसन वाले अंदाज में नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाकर फैसले किए गए। जजेस बयानात देते रहे और फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। आईनी अदालतें दुनिया भर में हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर उर्दन का शाह अब्दुल्ला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफ़गानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में शाइया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम का राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए मरबूत आलमी ताउन ज़रूरी है। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादा करने के लिए रुकावटें दूर करना होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे के जिम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब के वस्ती इलाकों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद सबसे ज़्यादा 761 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 513, सियालकोट में 338, मुल्तान में 258 और लाहौर में 214 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 559 रिकॉर्ड। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में लिखा कि वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकते। मुस्ताफ़ी होने वाले जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन और सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना आयद हो गया। पुलिस के मुताबिक रजाकाबाद में डंपर ने रिक्शे और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला कि डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, बल्कि डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतादिद बार हिदायत के बावजूद मुतालिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। मुल्तान में शुजाबाद में नासिर मोड़ के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जान बहक। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 7 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री जमी बोस हो गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। SSP अदील चांडियों के मुताबिक मालिक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस 2020 तक के लिए किसी और मकाम के लिए लिया था, जबकि धमाके का मकाम कुछ और है। मच में फटने वाली 18 इंच गैस पाइपलाइन की मुरम्मत आज शुरू होने का इम्कान। सुई सदर हुकाम का कहना है कि मुरम्मत करने वाली टीमें मशीनरी के साथ आज सुबह मच पहुंचेंगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पाइपलाइन मुरम्मत की जाएगी। पाइपलाइन मुतासर होने की वजह से कोयटा के कुछ इलाकों पिशीन, ज़ियारत, मस्तूंग और कलात में सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। 12 इंच की मुतबादिल गैस पाइपलाइन से कम मिकदार में गैस की सप्लाई जारी है। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 1 हलाकत कराची और 2 हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल, लौरालई, खुजदार और योब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। ज़िला मूसा खेल के इलाके केंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। खुसदार की तहसील वड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। योब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्ला जाँ बहक। ज़िला लौरालई में नौजवान ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ली। केन कमिश्नर पंजाब का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ एक्शन शुरू करने का ऐलान। पंजाब में क्रशिंग शुरू करने की हुकूमती हिदायत के बावजूद ज़्यादातर शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने वाले के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी,
मगर पंजाब की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की। रूसी सदर पुतिन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। मैक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जैन जी ग्रुप का एहतजाज। जैन जी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दिया। लिबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। आज़रबाईजान की सफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। भारत से आई सिकियात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उससे निकाह किया। 9 मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज़ में शाया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। मुख्तलिफ किस्म के खानों से खिलाड़ियों ने लुत्फ उठाया। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की खूब तारीफ की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बरतरी हासिल है। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 16वें रोज़ कराची की ज़िंदगी, मुआशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। वेयर वर्ड्स डाई के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस भी हुई। कुवैत के डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस के जरिए फ़लस्तीन में जाँ बहक सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। और पाकिस्तान की टीवी की तारीख में कॉमेडी का बड़ा नाम इस्माइल तारा को मद्दाह नहीं भूले, आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।